गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेटा हमारा चैप्टर नंबर 33 चल रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। ठीक है, और हमने पढ़ लिया था पिछली क्लास में कि प्रतिस्थापना विधि क्या होती है, इसलिए इस्तेमाल करते हैं किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए। चलिए, तो इसका एक एग्जाम्पल करते हैं, फिर एक क्वेश्चन पोल में करेंगे और फिर नई विधि पढ़ेंगे, विलोपन विधि। तो एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रही हूँ यहाँ पे। तो सवाल है आपका, सिंपल सा क्वेश्चन है, P माइनस क्यू बराबर 2 है पहला समीकरण, और P प्लस क्यू बराबर है 4। तो हमेशा जब भी आपको रैखिक समीकरण हल करने होंगे तो आपको दो ही समीकरण दिए जाते हैं ना, एक से तो आप सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो प्रतिस्थापना विधि में क्या होती है कि एक चर का मान दूसरे के रूप में रखा जाता है। कहने का क्या मतलब है, अगर आप पहले समीकरण को देखो, यहाँ से आप p का मान क्या रख सकते हो बेटा, यहाँ 2 पहले से है, मैं इस q को ना 2 की तरफ ले जा लेती हूँ। मैं क्या कर देती हूँ, जो q दिख रहा है p के साथ उसको मैं q की तरफ ले जा लेती हूँ। जो p दिख रहा है, जो q दिख रहा है p के साथ, उसको 2 की साइड ले जाते हैं। तो q के आगे यहाँ माइनस का साइन है, जब आप इसे दाईं तरफ ले जाओगे माइनस का उल्टा प्लस बन जाएगा। तो अभी जो पहला समीकरण है ये कुछ इस तरीके का बन गया, p बराबर 2 प्लस क्यू। आवाज नहीं आ रही बेटा, क्लास दोबारा ज्वाइन कर लो, बाकियों को कुछ प्रॉब्लम है मेरी वॉइस में? नो मैम। क्लियर है ना? ठीक है, जिसको आवाज नहीं आ रही दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अब ये जो p का मान आया है 2 प्लस क्यू, इसको हम दूसरे समीकरण में रख देते हैं, क्योंकि मैंने बनाया पहले समीकरण से है, पहले से इसको बनाया, अब इसको दूसरे में रख दो। ठीक है, तो जहां जहां पे p नजर आ रहा है उसकी जगह क्या रख देंगे, 2 प्लस क्यू। तो p की जगह इस समीकरण में रख देते हैं बेटा 2 प्लस क्यू। ठीक है, p की जगह प्लस q यहाँ पहले से है बराबर में 4। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। 2 प्लस क्यू बराबर 4। ये क्या हो जाएगा बेटा, q मतलब क्या है, 1 क्यू। तो इसे 1 क्यू तो मानोगे, 2 क्यू है, 1 क्यू प्लस 1 क्यू कितने हो गए, 2 क्यू हो गए, बराबर 4। मुझे q का मान चाहिए, तो फिर से जो q के साथ कोई भी अचर पद है उसको मुझे दाईं तरफ ले जाना है 4 के साथ। तो 2 इस तरफ किस साइन का है भाई, 2 के आगे कौन सा साइन नजर आ रहा है, यहाँ प्लस का। जिसके आगे कोई साइन नहीं होता हम प्लस ही तो मानते हैं, तो 2 के आगे है प्लस का निशान, तो उधर चले जाएगा तो माइनस का होगा ना, माइनस का इधर आ जाएगा 2 हटके। 2 क्यू कितना आ गया, 4 में से 2 गए, 2 आएगा, क्यू का मान आएगा 2/2। तो ये जो 2 दिख रहा है क्यू के साथ, नीचे इधर आके भाग में हो जाएगा ना, तो 2 से 2 कट गए, क्यू का मान आ गया 1। क्या सभी को समझ में आया क्यू 1 कैसे आया? मैम थोड़ा एक बार और समझा दो। हाँ, बेटा मैं समझा दूंगी एक बार, बट आप लोग जिसको भी जिस भी स्टेप में नहीं आया उसी टाइम पूछना, ठीक है, बाद में नहीं, क्योंकि पूरा क्वेश्चन हो जाएगा तो फिर टाइम वेस्ट होता है ना। हाँ, मुझे बताओ कौन से स्टेप से नहीं आया? मैम ये ब्रैकेट में 2 प्लस क्या कैसे आया? अच्छा, तो यही तो मैंने यहाँ पे बताया आपको, पहला समीकरण आपको नजर आ रहा है ये, तो p का मान मुझे q के रूप में रखना है। तो इस समीकरण को देखो, यहाँ मैंने क्या किया, इस q को 2 की तरफ ले गई ताकि p का मान q के रूप में आ जाए। तो q इधर माइनस का है बेटा, उधर जाके प्लस का होगा या नहीं, 2 की तरफ को ले जाना है, जहाँ पे 2 लिखा है उधर साइड ही q को ले जाओ। तो q इधर माइनस का, उधर जाके प्लस का ही तो होगा, समझे या नहीं? यस मैम। फिर इस p का मान मैंने दूसरे समीकरण में रख दिया, यहाँ पे जहाँ पे p है 2 प्लस क्यू रख दी, बस q का मान 1 आ गया। अब जैसे ही q का मान आया हम p का भी निकाल सकते हैं आराम से, तो किसी भी, अच्छा q का मान आ गया 1। अब ये जो समीकरण मैंने निकाला था पहले से, यहाँ पे q की जगह क्या रख दीजिए बेटा, 1 रख दो, इस वाले समीकरण में p का मान आ जाएगा, 2 + 1 3 होता है, तो p कितना आ गया, 3 आ गया। q1 p3, बताइए सभी बच्चे, समझ में आया? यस मैम। यस। यस। अब
चलो अब हम ये देखते हैं कि मेरा जो आंसर आया ये सही है या गलत। चेक कर ले, चेक भी करना आना चाहिए ना कि सही आया है या गलत। तो जो भी मेरा मान आता है मैं क्या कर देती हूँ, समीकरण में रख देते हैं और देखते हैं कि क्या सही आया है। समीकरण है मेरा जो दिया गया है p माइनस क्यू बराबर 2। p की जगह क्या रख दो, 3। p का मान 3 आया, q का 1 आया, 3 में से 1 गए 2। अब देखो अगर दायां और बायां पक्ष बराबर आता है इसका मतलब मेरा आंसर एकदम सही है। अगर दायां और बायां पक्ष इक्वल है ना, p और q का मान निकालने के बाद, इसका मतलब मेरा सवाल का आंसर एकदम करेक्ट है। वैसे इसी को हम दूसरे समीकरण के लिए भी चेक कर ले। क्या दूसरा समीकरण भी सेम ऐसे ही आ रहा है, दायां बायां पक्ष बराबर। p की जगह 3 रख दो, q की जगह 1, 3 और 1 4। भाई दोनों ही साइड बराबर आ गई ना, यहाँ पे भी दोनों समीकरण को मैंने वेरीफाई कर दिया है ना। चेक कर लिया कि मेरा आंसर सही है या गलत। तो p आ गया 3, q आ गया 1। सभी बच्चे समझे कैसे यस चेक किया? मैम। चेक भी कर सकते हैं। मैम नोट कर रहे हैं, रुको। हाँ हाँ नोट करो और उसके बाद एक सवाल करने के लिए भी रेडी हो जाओ पोल। गुड इवनिंग बेटा। मैम एक बार कर नोट कर लिया। लेते हैं। हाँ बेटा नोट डाउन करो। मैम कर लिया। सबने कर लिया, चलो। गुड इवनिंग मैम। गुड यस इवनिंग मैम। बेटा। ओके। मैम आज तो 8:30 वाली क्लास ले रहे हो आप? हाँ बेटा पहचान लिया, लक्ष्मी है ना। यस मैम। हाँ चले। तो चलो एक क्वेश्चन करो पोल में। देखो इसी विधि से करनी है आप लोगों ने। आपने क्या करना है यहाँ पे, देखो ये पहला समीकरण है, ये दूसरा है ना। आपको मैं हिंट दे देती हूँ यहाँ से कि किसका मान गुड प्रतिस्थापित इवनिंग करोगे। मैम। गुड इवनिंग बेटा। दूसरे समीकरण से x का मान आप निकालोगे y के रूप में और उसको पहले समीकरण में रखोगे। ठीक है बेटा। और देखो एक बच्चे ने इतनी जल्दी आंसर कर दिया बेटा, तुक्का थोड़ी ना लगाना है, तुक्का नहीं लगाना किसी ने। आराम से सॉल्व करिए बेटा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। 3 में से 2 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। नाइन में से 5 स्टूडेंट्स का करेक्ट है एकदम। देखो हिंट दे दिया है, दूसरे समीकरण से आप प्रतिस्थापना करोगे x का मान y के रूप में। बट पोल रिस्पॉन्स बहुत खराब आ रहा है बेटा। मैम फोन में ये नहीं दिखा रहा कितने बच्चों का सीट। अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, 1 मिनट। देखो अभी देखो 7 बच्चों का सही है। मैम हाँ ठीक है बेटा।
मैम जी दिखाई नहीं दे रहे। बेटा 27 में से सिर्फ 10 बच्चों का आंसर सही है अभी, सिर्फ 10 बच्चों का। मैम हमारा ठीक है। बहुत बढ़िया। अभी काफी बच्चे रहते हैं। थर्टी थ्री में से 33 में से 12 बच्चों का सही है। मैम आप दिखाई नहीं दे रहे। बेटा दिखाई तो देनी चाहिए। क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। स्क्रीन तो नजर आ रही है ना? और क्वेश्चन? यस मैम। तो मे भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। क्या मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? बताइए। यस मैम। सभी बच्चों Yes, का हो गया? ठीक है। 5 4 मैम रुको। ओके। मैम ओनली 2 मिनट। ठीक है बेटा, कर लीजिए। कितने बच्चों का ठीक है? सिर्फ 12 बच्चों का सही है बेटा। मैम कर दिया हमने। ठीक है, ओके। सभी का हो गया बेटा? कर दूं स्टार्ट? थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहे हैं आप लोग। मैम कर दो स्टार्ट। ठीक है। 5 4 3 2 1। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? जी मैम। मैम सी बार। मैम सी ऑप्शन ठीक है मैम। मैम सी ऑप्शन ठीक है। चलो चलो देखते हैं। यस मैम, सी आंसर ठीक ठीक है। चलो, मैंने आप लोगों को हिंट दे दिया था यहाँ से कि भाई आपको क्या करेंगे दूसरे समीकरण से। देखो कैसे पता चलता है। आपको ये देखना है कि जिस भी चर का आप प्रतिस्थापन कर रहे हो ना, उसके आगे गुणांक ना हो तो ज्यादा इजी है। जैसे दूसरे समीकरण में x के आगे 1 है ना, ऐसा कोई नंबर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम 1 ही मानेंगे। तो दूसरे समीकरण को आप क्या कर सकते हो x का मान निकालने के लिए? x बराबर कितना हो जाएगा? 8 यहाँ पहले से है दाईं तरफ, 2y उधर चले जाएगा, 2y प्लस का है इधर आके माइनस का, x आ गया 8 माइनस 2y। अब ये जो x का मान आया है इसको पहले समीकरण में रख दीजिए, क्योंकि मैंने दूसरे से निकाला है ना, तो दूसरे से निकाला तो पहले में रखना पड़ेगा। दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 2। जहां पे x है वहां पे रख दीजिए 8 माइनस 2y। तो x के आगे ये 2 पहले से है, तो इसको ऐसे लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, 8 माइनस 2y माइनस का 3y बराबर 2। बेटा ये जो x के आगे 2 नजर आ रहा है, ये मैंने 2 यहाँ लिखा है और x की जगह 8 माइनस 2y लिखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे? इस 2 के अंदर गुणा करेंगे। 2 बाहर है तो 2 की गुणा अंदर के हर एक पद में होगी, तो 2 की गुणा 8 से करो। ये हो जाएगा 2 गुणा 8, माइनस की जगह माइनस, फिर इस 2 की माइनस की, इस 2 की 2y से भी करोगे, अंदर जितने पद है सबसे होगी। माइनस का 3y ऐसी लिख दो बराबर 2। 8 दूनी हो गया 16 माइनस 2 दूनी 4y माइनस का 3y बराबर 2। क्या आएगा?
चार वाई भी माइनस का, 3y भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस होते हैं, 4 और 3 7 हो गए, माइनस का 7y बराबर का 2। अब 16 को बेटा 2 की तरफ ले जा लो, 16 प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, है ना, माइनस का 7y, 16 और 2, 16 में से 2 जाएंगे, 14 बचेगा। अब बड़ा नंबर जो होता है उसी का साइन आता है, बड़ा नंबर 16 है जिसके आगे माइनस का निशान है, माइनस लगा दो, माइनस से माइनस काट दो। क्यों काट दो? क्योंकि अगर दोनों तरफ माइनस के निशान है कट जाते हैं। y क्या आ गया? 14/7, 7 दूनी 14, y का मान आ गया 2। कितना आ गया बेटा? y बराबर 2 आ गया। सभी को समझ में आया ये y 2 कैसे आया? यस मैम। यस मैम। अब y का मान आ गया, Yes, x का आप ma'am. निकाल सकते हो, यहाँ से x का मान निकालेंगे। यस x मैम। क्या है? 8 - 2y, y की जगह 2 रख दो, 2 गुणा 2, 8 - 2 दूनी 4, x कितना आ गया? 8 में से 4 गए 4, x आ गया 4, x से 4 y 2, मीन्स ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। सभी बच्चे समझ गए? मैम हमारा ठीक है। यस मैम। चलिए तो बेटा ये हमारा आखिरी सवाल था प्रतिस्थापना विधि का। आज हम नई विधि पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है विलोपन विधि। ठीक है, रैखिक समीकरण को ही हल करने की अगली विधि है विलोपन विधि। विलोप करना मतलब गायब कर देना, विलुप्त कर देना। किसको? चर को हटाना है। आप लोग ये जानते हो ना कि भाई जब तक हमारा एक चर ना हट जाए हम मान नहीं निकाल सकते। आप बताओ ना, आपके पास कुछ इस तरीके का समीकरण है, मैं बोलूं भाई इसका मान बताओ x और y का क्या आएगा, तो x और y का मान निकालने के लिए कम से कम एक मान पता होना जरूरी है ना। यहाँ ना मुझे x पता ना y पता, कम से कम देखो बेटा, ये अगर आपका इंग्लिश मीडियम बैच है तो आप अपना बैच चेंज करवा लो बेटा। ठीक है, मैं रिपीट कर दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपके लिए बाद में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अभी तक आपने बोला नहीं सर से कि बैच चेंज करवा दो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बोलना। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो इंग्लिश में पढ़ो, ज्यादा सही है। ठीक है, सर को बता देना नेक्स्ट क्लास में, अभी मैं बता देती हूँ। आपको यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालनी है, तो आपको कम से कम x या y में से किसी की वैल्यू पता होगी तभी तो निकालोगे ना। x पता ना y पता, कैसे निकालोगे, है ना। इसीलिए हम बेटा ये विधि सीख रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे एक समीकरण लिख दिया है, x + y = 2, दूसरा है x - y = 4। ये दो समीकरण, दो इक्वेशन है, x + y = 2 एंड x - y = 4। हम सीख रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। बेटा ये मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैं भी आज पहली बार आपकी क्लास ले रही हूँ, सर को पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आओगे तो सर से बात कर लेना। ठीक, चलिए, तो एलिमिनेट करना है मुझे, यहाँ से हटाना है। अच्छा, एक चीज आप लोग मुझे बताइए, सबसे पहले मुझे इस विधि में करना क्या होता है? मुझे ना जो भी चर है उसका गुणांक सेम करना है, कोफिशिएंट। अगर आप यहाँ देखो x का गुणांक भी 1 है, y का भी, भाई दोनों में x और x सेम है, यहाँ पे y और y सेम है, सबको दिख रहे हैं ना सेम सेम। अगर मैं आपसे बोलूं y - y की वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी बताओ? y में से y माइनस करोगे क्या आएगा? मैम 0। 0। चैट सेक्शन में लिखिए सभी, y में से y माइनस करेंगे तो क्या आएगा? चैट सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करो जल्दी से। क्या लगता है y में से y घटाएंगे तो क्या आएगा? जीरो आएगा। मैम ऐसा कैसा रहेगा? क्या आएगा? मैम खत्म हो जाएगा, ये विलुप्त हो जाएगा। विलुप्त हो जाएगा ना। कैसे किया भाई? इसको सॉल्व करने के लिए आपने देखा कि y में दोनों का गुणांक सेम है, वैसे ही 2y में से 2y जाएगा, इसका भी 0 आएगा, 2x में से 2x आएगा, इसका भी 0 आएगा। मतलब ये मैंने क्या कर दिए? विलुप्त कर दिए। सेम यही चीज यहाँ पे भी करनी है आपने।
अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे बेटा, तो आप कौन से चर को विलुप्त कर सकते हो, एक्स को या वाई को? क्या लगता है किसको कर सकते हो? वाई को। चैट वाई सेक्शन मैम। में लिखो, क्या लगता है एक्स को कर सकते हैं या वाई को? आपको देख के क्या लग रहा है? चैट सेक्शन में लिखो, क्या एक्स को काटूं या वाई को काटूं? मतलब दोनों में से किसका मान 0 आएगा, एक्स का या वाई का? कैंसिल कर मैम दोनों या का। वाई का। दोनों ही हो जाए। मैम वाई का आएगा। दोनों का। दोनों का नहीं, ध्यान से देखो आप क्या बोल रहे हो बेटा। अगर आप यहाँ देखोगे एक्स भी प्लस का है, ये वाला भी प्लस का है, दोनों एक्स प्लस के हैं, इसका मतलब ये एक्स प्लस एक्स है, ये तो 2x आ जाएगा। दोनों ही एक्स प्लस के हैं तो ये तो 2x बन गया। यहाँ देखोगे y प्लस का है, ये माइनस का y है, एक y प्लस का एक माइनस का, ये कट खत्म जाएगा मैम। खत्म कौन सा होगा? मैम एक्स का आएगा। हाँ यस। तो खत्म करने के लिए, जीरो बनाने के लिए रूल पता चल गया कि आपका एक प्लस में होना चाहिए, दूसरा माइनस में। समझे या नहीं समझे? यस मैम। अगर Yes, दोनों के ma'am. साइन को बदलेंगे। हाँ, अगर दोनों के सेम साइन है, मैम जरूरी है, जैसे कि आपने ये एक साइड में लिख रखे एक्स प्लस इस साइड, या फिर इसमें थोड़ा वॉइस तेज करके बोलो, समझ में नहीं आ रहा। आपने ये साइड में नहीं लिख रखे एक्स प्लस एक्स इजिकल टू 2x, हाँ ये जरूरी है साइड लिखने, या फिर समीकरण में ही नहीं नहीं, काट इसी दूं? में कर सकते हैं, मैं तो आपको अभी समझा रही हूँ, कर सकते ओके मैम। हैं, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे इसलिए लिखने के लिए दिखाया है ताकि आप समझ पाओ कि भाई साइन अलग होने चाहिए। तो यहाँ से y और y कट गया, एक प्लस का एक माइनस का कट गया, अब y पूरी तरह से खत्म हो गया। अब पूरा समीकरण x के रूप में है, समझ गए? अब देखो x भी प्लस का, दोनों x प्लस के, x और x 2x हो गए बराबर, 2 भी प्लस का, 4 भी प्लस का, 4 और 2 6 हो गए। x का मान क्या आ गया? 6/2, 2 तिया 6, x कितना आ गया? 3 आ गया। x कितना आ गया? 3 आ गया। अब x आ गया तो y निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दो समीकरण दिख रहे हैं, दोनों में से भी किसी भी समीकरण में x का मान रख दो, y आ जाएगा। तो पहले समीकरण में रख देते हैं, पहले इक्वेशन में x प्लस वाई इक्वल टू 2, x की जगह 3 रख दो, y कितना आ जाएगा बेटा? 3 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, y आ गया माइनस का 1, x 3 y माइनस का 1। समझ गए सभी बच्चे? इस वाले में क्या अंतर है? इसमें जब आप y या दूसरे चर का मान निकालते हो ना, तो जो दो समीकरण है पहले से, उसमें से किसी एक में भी रख दो। मैंने पहले में रखा, आप दूसरे में रखोगे तब भी सेम ही आएगा, रख के देख ले दूसरे में भी। अब मैं दूसरे समीकरण में रखती हूँ, देखते हैं कि क्या अभी भी सेम आ रहा है y का। दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4, x की जगह 3 माइनस वाई कितना आ गया? 4, 3 उधर जाके घटा दोगे, 4 में से 3 गया 1, अभी y तो माइनस में नहीं हो सकता, y माइनस को 1 की तरफ ले जाना पड़ेगा। तो आप किसी भी समीकरण में वैल्यू रखो, आंसर सेम ही आना है। समझे? बताइए। यस मैम मैम। पोल में क्वेश्चन दे अभी रुक दें। जाओ बेटा, अभी एक ही सवाल का है। ये पहला मेथड है, पहला मेथड नहीं, मतलब अगर चर सेम हो, मतलब चर के गुणांक सेम हो तो बहुत इजी हो जाता है। आप लोग मुझे बताओ, क्या मैं पोल में दे दूं या एक और एग्जांपल करवाऊं उसके बाद पोल में दूं? मैम ये जो आपने ब्लैक मार्कर से लिखा ये है या वो ग्रीन से लिखा वो है? बेटा दोनों ही है, आप चाहे तो इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो। मैंने दोनों इसलिए करवा दिए ताकि आपको पता चल सके, किसी भी समीकरण में रखोगे आंसर सेम आएगा। मैम मैंने ग्रीन वाला नोट किया तो वो ठीक है? हाँ हाँ, दोनों सही है बेटा, कोई भी कर लो। ओके मैम। बताओ, एक एग्जाम्पल कराऊं और या पोल में दे दूं? मैम एक एग्जांपल करवा के पोल में दे देना। एक और करवा देती हूँ, है ना? मैम चलिए, यहाँ देखिए,
एक और एग्जाम्पल है ये, मैंने लिखा है x प्लस y बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 10। ठीक है, अब मुझे मान निकालना है, सेम ऐसे ही करना है बेटा। तो सबसे पहले आपको नजर आ गया y ऊपर प्लस का है नीचे माइनस का, कट जाएगा, दोनों x जुड़ जाएंगे, ये 14 और 10 भी जुड़ जाएंगे, दोनों प्लस के हैं, कितना आ गया 24 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया 24/2, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x कितना आ गया 12। समझ में आया x 12 कैसे आया, x आ गया 12। यस ठीक, मैम। बस Yes, अब किसी ma'am. भी एक समीकरण में रख दो भाई, y का आ जाएगा, ये पहला था ये दूसरा था। मैम चाहे फर्स्ट में रखे या सेकंड में, मैम आंसर सेम ही आएगा। यस, अभी करवाया था ना पहले, ग्रीन और ब्लैक दोनों से ही सेम आ रहा था। आपकी मर्जी किस में रखना चाहते हो, पहले में रख ले, मैम फर्स्ट में रख लो। हाँ, यस मैम। x की जगह 12 रख देते हैं, y कितना आ जाएगा बेटा, 12 उधर चले जाएगा, माइनस का हो जाएगा, y कितना आ गया 14 में से 12 गए 2। क्लियर, रख दो। सेम है, मतलब समझ में आ गया ना सभी को। यस मैम। चलिए इसको उतारिए, फिर एक सवाल मैं आपको पोल में देती हूँ। मैम कर लिया नोट, कर लिया मैम नोट। सबने कर लिया, यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो सवाल Yes, ma'am. हाँ, पोल में दे रही हूँ सवाल। तो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके का, ठीक है, मैंने समीकरण लिख दिया आपके सामने, 2a, एक मिनट, मैंने समीकरण लिख दिया 6a या 6x लिख दो, 6x प्लस 3y बराबर -12, दूसरा लिख दिया 5x माइनस 3y बराबर a। ठीक है, आपको x और y का मान निकालना है, 4 ऑप्शन में आपको दे रही हूँ, तब तक आप इसे सॉल्व करिए। x माइनस 1 y माइनस 2, x 1 y माइनस 1, x 2 y माइनस 1, x माइनस का 3 y 2। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, सेम ऐसे ही करना है। आपको साफ नजर आ रहा होगा कि भाई कौन सा कट रहा है, ठीक है, करिए ट्राई। आराम से सॉल्व करिए। पांच में से 3 बच्चों का सही है। मैम आपका नाम क्या है? बेटा मेरा नाम है सविता पांडे। 10 में से 5 का करेक्ट है, 5 का रॉन्ग है। तो पहले स्टार्टिंग में सही कर रहे थे, अब सब गलत करे जा रहे हो। इतनी जल्दीबाजी में आंसर मत करिए।
24 में से सिर्फ 8 बच्चों का सही है। ध्यान से करिए बेटा, जल्दीबाजी में मत करिए आंसर। देखो क्वेश्चन देख के साफ समझ में आ रहा है कौन सा कटने वाला है, कौन सा चर कटेगा। मैम खांसी आप हाँ जी, मैम आज आपने कैसे क्लास ज्वाइन की हुई है? क्या बेटा? आज आपने कैसे क्लास ज्वाइन की हुई है? अच्छा, आज बेटा आपके सर ना छुट्टी पे है, तो आज मैंने क्लास ले ली उनकी। नेक्स्ट क्लास में वही पढ़ाएंगे आप, ठीक है? मैम आप पढ़ा लिया करो। यस मैम। नहीं बेटा, कितने बच्चों का ठीक है? 26 में से सिर्फ 9 बच्चों का। मैम मेरा भी ठीक है। मैम मेरा भी ठीक है। वेरी गुड। देखो बेटा, मैं ये नहीं बोल रही, अभी तो मैंने आपको पहले तरीके का कराया है। इसके 3 तरीके के सवाल है। ये पहला तरीका है, सबसे इजी। अब जो आते जाएंगे वो इससे थोड़े से लेवल बढ़ते जाएगा। अच्छा अभी बताओ, किसी का रह गया है या मैं काउंट डाउन स्टार्ट करूं? हैंड रेस कर दो जिसका, हाँ वो बच्चे हैंड रेस करो जिसका मैम, एक भी मिनट रहता है रुको। पोल में, मैं देख लूंगी कितने। ठीक है, एक ही है और सबका हो गया। ठीक है बेटा, करो। यस ठीक है, एक मिनट मैम बेटा। करो। हो गए बेटा, सोनू के नाम से बच्चा है, यस मैम। हो गया? ठीक है ठीक है, चलो अभी 2-3 बच्चे मैम, हुए इसे मैं पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। बेटा बहुत मैं सारे कौन बैच से हैं, बैच को पढ़ाती हूँ? B05 है, B15 है, मैम सर कौन सा बैच पढ़ा? अलग ही बैच। बेटा बहुत सारे बैच हैं, B05 है, B15 है, 37 है, बहुत सारे हैं। चलो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ काउंटडाउन, ठीक है? 5 4 3 2 1। चैट सेक्शन में करो बच्चे जिन्होंने पोल करी। मैम ए है इसका। यस, बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट। मैम देखो इसका आंसर आप ही मुझे करोगे, तो इस दोनों समीकरण को देख के, दोनों इक्वेशन को देख के मुझे साफ पता चल जाता है ना बेटा कौन सा चर कटने वाला है। कौन सा कटेगा बताओ? वाई वाला या एक्स वाला? वाई कटेगा। वाई वाला। वाई वाला साफ नजर आ रहा पाई है। वाला। हाँ, ये 3y प्लस का, ये माइनस का, एक प्लस एक माइनस होना जरूरी है, दोनों सेम, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो ये कट गया पूरा। y वाला पूरा खत्म कर दिया मैंने। अब देखो 6 और 5 के आगे, दोनों के आगे प्लस का निशान है, तो 6 और 5 जुड़ जाएंगे, 6 5 11 है। यहाँ देखना मैक्सिमम बच्चों ने इस पॉइंट पे गलती करी है। 12 के आगे माइनस का निशान है, 1 के आगे प्लस का निशान है। अगर ऐसे नहीं आ रहा तो ऐसे सॉल्व कर लो, है ना? 12 माइनस का 1 प्लस का, तो 12 में से 1 गए 11। भाई बड़ा नंबर का साइन आता है, नियम बड़ा कहता है बड़ा नंबर जो होगा उसका निशान आएगा। बड़ा नंबर है 12, के आगे है माइनस का निशान, तो बेटा -11 आएगा या नहीं? घटाना था, समझ गए सभी? घटा दिया, अब घटा दिया, एक्स का मान आ जाएगा यहाँ से। यस मैम। -11/11, इधर भी 11 है, इधर आके भागना हो जाएगा। 11 से 11 कट गया, माइनस का साइन पहले से है, एक्स आ गया -1। ठीक, मेरा बिल्कुल ठीक था ऐसे ही। हाँ ऐसे ही आया ना, बढ़िया। तो x -1 आ गया भाई। अब वही रूल कहता है कि किसी भी एक समीकरण में लगा के y का निकाल लो। चलो इस बार दूसरे समीकरण में रख लेते हैं।
5x माइनस 3y बराबर 1। बेटा ये क्वेश्चन तभी गलत होते हैं जब आपके माइनस प्लस के कॉन्सेप्ट अभी भी गड़बड़ाए हुए हैं, है ना, गलती हो रही है साइन में। x की जगह -1 रख दो, -3y बराबर 1। 5 को -1 से गुणा करो, कितना आएगा, -5, है ना, एक नंबर माइनस का तो है, तो 5 को -1 से करा, -5 आया, -3y बराबर 1। -3y यहाँ पे है, 5 को उधर ले जाओ माइनस का, इधर माइनस का है उधर प्लस का हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। 5 और 1 6 हो गया, y आ गया। देखो ये साइन भी इस तरफ जाएगा, y के साथ कभी माइनस मत रखना, ये माइनस का 6/3, ये माइनस भी उधर लेके गई मैं, 3 दूनी 6, y आ गया -2, y -2 x -1। बेटा आवाज कट रही है तो प्लीज आप दोबारा ज्वाइन कर लो, मेरी तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है बेटा। बाकियों को क्लियर है मेरी आवाज या नहीं? यस मैम। यस मैम। यस मैम ये आपने ब्रैकेट में 5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में -1, मैम ये ऐसे समझाना एक बार। बेटा आप मुझे बताओ, x की जगह, x का मान अभी निकाला ना -1, तो इस -1 को x की जगह रखोगे। अब आपको नियम पता है ना कि भाई जब एक संख्या प्लस की हो दूसरी माइनस की गुणा करते हैं तो माइनस का उत्तर आता है, प्लस माइनस की गुणा करोगे माइनस का उत्तर आएगा, तो -5 आएगा। मैंने -5 ही तो लिखा है, क्लियर? समझ गए? यस मैम। चलो, तो बेटा ये था हमारा पहला टाइप। अब आप रेडी हो दूसरा टाइप समझने के लिए? यस मैम, एक और दे दो पोल में ऐसे ही। रुको रुको रुको, अभी मैं दूंगी पोल में, पहले दूसरा टाइप समझ लेते हैं, ठीक है? एक एग्जांपल ले रही हूँ मैं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। हाँ ये वाला एग्जांपल सही है, पर थोड़ा सा बड़ा वैल्यू हो गया। हाँ ये एग्जांपल सही है। देखो यहाँ पे क्या गलती है समीकरण में, मतलब अच्छा पहला सवाल तो मेरा आप लोगों से ये, कौन सा चर काटोगे, क्या कटेगा यहाँ से, x या y? मैम कुछ नहीं कटेगा। चैट सेक्शन में लिखो क्या लगता है कौन सा कटेगा, x कटेगा या y कटेगा, या दोनों कटेंगे या कोई भी नहीं कटेगा? 4 ऑप्शन। कोई भी नहीं कटेगा। कोई नहीं कटेगा। मैम सभी ऐड हो जाएंगे इसमें, तो माइनस प्लस भी होते हैं ना। हाँ तो यही चीज आप लोगों को नोटिस करनी है, पता नहीं बाकियों में देखा है नहीं। यहाँ पे बेटा बाकी बच्चे देखो, आप लोगों को लग रहा होगा y से y कट सकता है, बट नहीं, आप देखो दोनों ही y माइनस के हैं, ये तो जुड़ के माइनस का 2y आ गया, कैसे कटेगा बताओ? है तो दोनों y, पर मैंने नियम बताया है ना कि कटने के लिए एक प्लस हो एक माइनस होना चाहिए, यहाँ तो दोनों ही माइनस होना चाहिए, यहाँ दोनों माइनस है, तो क्या कर सकते हैं, क्या करे बताओ? ये जुड़ जाएंगे। जुड़ जाएंगे, मान कैसे आएगा फिर? मुझे तो काटना है ना। मैम माइनस का आएगा। लेकिन आने से क्या फर्क पड़ता है? मैं आंसर नहीं पूछ रही, मैं बोल रही हूँ ये साइन को मैं हटाऊं कैसे, प्लस कैसे बनाऊं एक, कि एक y प्लस का बन जाए। मैम नीचे प्लस लग जाएगा। लेफ्ट साइड में जाओ। नहीं तब भी कोई फायदा नहीं है बेटा, अगर मैं इसको लेफ्ट साइड राइट ले जाऊंगी, इसको भी ले जाना पड़ेगा, फिर भी दोनों y प्लस के होंगे। मैम इनके पीछे निशान बदल जाएंगे, प्लस का आ जाएगा और प्लस माइनस कट जाएंगे। एकदम करेक्ट बेटा। क्या नाम है आपका? मैम नेहा। वेरी गुड नेहा, एकदम करेक्ट बोला। देखो ये है दूसरे तरीके का, दूसरा टाइप, जहां भी आपको लगे कि यहाँ पे कट तो सकता है लेकिन साइन तो सेम है, तो हमें साइन करने होते हैं चेंज। चेंज मतलब उल्टा कर दो, साइन को कर दो उल्टा। किसके साइन को उल्टा करना है? ये जो नीचे वाला समीकरण लिखा है ना, ऊपर वाले को भूल जाओ, नीचे वाले के जो साइन है सब उल्टे कर दो। जैसे ये 5x बेटा प्लस का है, साइन उल्टा करोगे अभी माइनस का हो गया। y यहाँ माइनस का है, साइन उल्टा करोगे प्लस का हो गया। 11 प्लस का है, साइन उल्टा करोगे माइनस का। समझे या नहीं समझे साइन उल्टे करने का मतलब क्या है यहाँ पे? यस मैम। सभी समझ गए मैम। समझ गए? अब एक और नियम है भाई, जब आप साइन उल्टे करते हो ना,
अब इनके ओरिजिनल साइन ये बन जाते हैं, है ना। अब साइन ये माना जाएगा, इसका पहले वाला नहीं माना जाएगा। इसका मतलब अब ये जो y पहले माइनस का था अब प्लस का हो गया। Yes, ma'am. अब कट जाएंगे ये। समझ रहे हो, पहले जो y माइनस का था मैंने साइन चेंज कर दिया तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये कट गया। ऊपर वाला y माइनस, नीचे वाला प्लस, काट दिया। बाकी सॉल्व कर लो। देखो 3x प्लस का है, 5x अब माइनस का है, यहाँ साइड में सॉल्व कर लो। आपके कन्विंस के लिए करवा रही हूँ कि गड़बड़ आपको समझ में ना आए तो। 3x प्लस का 5x माइनस का है, 5 में से 3 जाएंगे, 2 बचेगा। 5 बड़ा नंबर है तो आंसर आएगा माइनस का 2x। समझे या नहीं समझे बताओ बेटा, एक एक स्टेप में पूछ रही हूँ, ये समझ में आया? बाकी नाम क्या है? हाँ, इस विधि का नाम क्या है? इसका नाम है विलोपन विधि। मुझे बाकी बच्चे भी बताइए क्या समझ में आया कि कैसे कटा y और माइनस का 2। यस मैम, यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पे सेम ऐसे ही करना है। 5 प्लस का है, 11 माइनस का। 11 में से 5 गए, 6 बचेगा। 11 बड़ा नंबर है, साइन आएगा माइनस का, -6 मैम। माइनस का 6। देखो मैंने आपको बताया दोनों साइड माइनस है तो काट दो, दोनों साइड माइनस कट गई, x आ गया 6/2, 2 तिया 6, x बराबर 3। बाकी विधि सेम वैसी जैसे अब तक कर रहे हैं। मैम ये 3 कहाँ से आया? मैम ये कट गया ना, इसलिए 3 आया। हाँ ये काट दिया ना, ये 2 बेटा इधर जाके हाँ समझ में आ गया, समझ में। भाग में है, भाग में चले जाएगा तो 2 तिया 6। अब फिर से वही भाई, अगर मुझे y का निकालना है किसी भी एक समीकरण में रख दो, बाकी स्टेप सेम वही है। तो समीकरण पहले में रख देते हैं x का मान, 3x माइनस y बराबर 5। 3 गुणा x की जगह 3 माइनस y बराबर 5, 3 तिया 9, माइनस y बराबर 5। माइनस y बराबर, भाई 9 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 9 में से 5 गए, 4 आएगा। बड़ा नंबर 9 है तो साइन भी माइनस का, 4 के आगे, माइनस से माइनस कट गया, y आ गया 4। कितना आ गया? 4 आ गया। सभी बच्चे समझे? बाकी सेम वही चल रहा है, कुछ नया नहीं है। नया इतना ही है कि साइन चेंज करना सिखाया मैंने आपको। एक बार सभी बच्चे देखो, कर लिया था। हाँ एक बार सभी बच्चे देखो, फिर मैं ना आपको एक सवाल पोल में देती हूँ ऐसे करने के लिए, साइन चेंज वाला। रेडी हैं सभी? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो थोड़ा सा सिंपल सा सवाल देख रही हूँ मैं आप लोगों के लिए। चलिए मिल गया सिंपल सवाल, थोड़ा टाइम देना। सवाल है ये, समीकरण है 3a प्लस 4b बराबर माइनस का 6, 3a माइनस b बराबर का 9। ठीक है, तो साइन चेंज करने वाला ही है। ठीक है, आप सॉल्व करना स्टार्ट करिए, ऑप्शंस में लिख रही हूँ। अच्छा, आपके कन्वेंस के लिए मैं a और b की जगह x y लिख देती हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, x y x y। ठीक है, चलिए x का मान आ गया, मान लीजिए 2, y है 3, x माइनस 2 y 4, x 2 y माइनस का 3 या x माइनस 3 y 2। ठीक है, ये ऑप्शन है।
ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे और इन मैम ये जुड़ जाएंगे 9 और 6। हाँ, जो आपको लग रहा है वैसे करो, मैं नहीं बताऊंगी। बस मैं यहाँ पे इतना हिंट दे रही हूँ कि ये जो 3x वाले है ना, सबको नजर आ रहा है, इन्हीं के साइन चेंज होंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है ना। तो अगर 3x को काटना है तो साइन चेंज तो करने पड़ेंगे। अरे इतनी जल्दी जल्दी मुझे तो समझ में नहीं आता, इतनी जल्दी सॉल्व कर लेते हो आप लोग। मैंने कर भी लिया। ठीक है, बट अभी एक ही बच्चे का सही हुआ है। नहीं, अभी एक भी बच्चे का सही नहीं है। हम पोल में नहीं किया, वैसे किया कॉपी में। ठीक है, ठीक है। बेटा अभी तक किसी का सही आया नहीं है, अभी एक ही बच्चे का सही है। चलिए कोई बात नहीं, ये हम सीख ही रहे हैं। मैम कितने बच्चों का आंसर ठीक है? 12 में से 2 बच्चों का सही है, 4 बच्चों का। छह बच्चों का सही है 19 में से। चलिए 22 में से 6 बच्चों का सही है। करिए, 27 बच्चों का आ गया आंसर। मैम रुको, एक बार पोल बंद मत हाँ करना। कर दो बेटा। अच्छा अभी कितने बच्चों का रह गया है? मैम मेरा। ठीक है, ठीक है, करिए। मैम कितने बच्चों का सही ठीक है? 11 बच्चों का सही है 33 में से। चलो बेटा मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ, कर दूं क्या? यस मैम। ठीक है, 5 4 3 2 1। बताइए बेटा।
चैट सेक्शन में बताइए कौन सा आंसर सही है, क्या लगता है? कोई आंसर नहीं? चल ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो आपको ये नजर आ गया कि भाई मेरे को ना एक्स वाले के साइन चेंज करने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि दोनों प्लस के हैं। तो इसका साइन हो जाएगा माइनस, ये माइनस का वाई होगा प्लस का वाई, ये 9 हो जाएगा माइनस का। साइन चेंज वाला सभी को क्लियर है? साइन मैंने कैसे उल्टे कर दिए? यस मैम। ठीक है, अब देखो ये कट गया, 3x ऊपर प्लस का है, नीचे माइनस का कट गया। अब देखो 4y भी प्लस का है और ये वाला y भी प्लस का, दोनों ही प्लस के, 4y प्लस y 5y हो गया ना, 4 और 1 5y। ये 6 भी माइनस का, 9 भी माइनस का, माइनस का 6 माइनस का 9, कितने हो गए? माइनस का 15। जब दोनों माइनस हो, माइनस माइनस जुड़ जाता है, साइन भी माइनस का ही आएगा, y आएगा माइनस का 15/5, 5 3 15, कितना आ गया y का मान? माइनस का 3 आ गया। समझे कैसे आया? यस मैम। चलिए फिर अब हम क्या करेंगे, किसी भी एक समीकरण में रख के x का निकाल लेते हैं, दूसरे में रख दे समीकरण, दूसरे में क्या है? 3x माइनस वाई बराबर 9। 3x माइनस की जगह माइनस, अब y का मान भी -3 है, तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ना बेटा, क्यों? क्योंकि ये वाला माइनस तो ये रहा y के आगे जो है, अब y का खुद का मान भी तो -3 है, तो ब्रैकेट लगेगा, दो साइन साथ में नहीं आते। अब ये माइनस और माइनस प्लस बन जाते हैं, माइनस माइनस प्लस का 3 बराबर 9। भाई 3 को भेज दो 9 की तरफ, माइनस का हो जाएगा, 9 में से 3 गए 6, 3x बराबर 6, x कितना आ गया? 6/3, 3 दूनी 6, x का मान आ गया। 9 प्लस नहीं हो जाए? क्या 9 और 9 प्लस नहीं हो जाएंगे? 9 कहाँ पे? वहां 3 है, उधर जाके माइनस होगा ना, 3 उधर प्लस का है, भाई दाईं तरफ जाएगा तो माइनस होगा ना, उधर तो प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। मैम एक बार यहाँ पे दोबारा समझाना, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। मैंने क्या किया है यहाँ पे, 3x की जगह 3x लिखा, माइनस की जगह माइनस लिखा, y का मान बेटा माइनस का 3 आया ना, तो y की जगह -3 रखोगे या नहीं? यस मैम। तो कभी भी दो चिन्ह साथ में आते हैं क्या? नियम, माइनस और माइनस गुणा होगी, ब्रैकेट का मतलब गुणा, माइनस माइनस प्लस, तो इसलिए प्लस का 3 आएगा, समझे? यस मैम। 3 उधर भेज दो, माइनस का हो गया, तो 3x बराबर 6, आगे आपको दिख ही रहा है, x आ गया 6/3, x हो गया 2। सभी बच्चे समझ गए बेटा? ये दूसरे टाइप का सवाल है जहां पे हमें साइन चेंज करना पड़ता है, कुछ तो आया होगा ना समझ, है ना? यस मैम। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं